वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स, फॉर्मेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और अगर आपने वो मिस कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 है, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करा रही हूँ। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कंडीशंस होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1। ओके, तो सब ऑर्डर हम सीख चुके हैं लास्ट में क्लास में। तो ये ऑर्डर है 2 by 2 का, दैट मीन 2 रो 2 कॉलम। और इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपको जरूरी होता है वो ये होता है कि जो पहले आता है उसका कॉलम और जो दूसरा है उसका रो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये इक्वल है 2 by 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो देखिए किस तरीके से होगा अब इसका मल्टीप्लिकेशन। जो आपका बचा है 2 by 2 और 3 आपका बचा है सर्कल के बाद, तो इसका मतलब जो आपकी मैट्रिसेस बनेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 2 by 3 की बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो स्टार्ट करें। 1 × 1 1 प्लस -2 × 2 रेस्पेक्टिव एलिमेंट से करेंगे आप। तो प्लस -2 × 2। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 2 प्लस -2 × 3। अब पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 3 प्लस -2 × 1। ये आपका पहली रो का खत्म हो चुका है। अब देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2। पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 3 × 3। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो ये आपकी मैट्रिसेस बन चुकी है 2 by 3 की। तो देखते हैं कितना आंसर आया था इसका। 1 माइनस का 4, 2 माइनस का 6, 3 माइनस का 2, 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 3। तो ये 2 by 3 की आपकी मैट्रिसेस चल रही है। तो 1 माइनस 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 2 1, 6 प्लस 2 8 एंड 9 प्लस 4 13 एंड 6 प्लस 3 9। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारी गिवन रो का। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया इसका, हमने इसका क्वेश्चन किया थर्ड का थर्ड पार्ट। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। तो हमें दे रखा है 3 - 1 3, 3 - 1 3, 3 - 1 3, -1 0 2, -1 0 2, 2 1 3, 2 1 3, -3 0 1। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। 2 - -3 0 1। ओके,
तो देखो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमें वही रूल देखने, ऑर्डर लिखने पड़ेंगे पहले इनके, तो ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 × 3। यहाँ पर 3 रो है एंड 2 कॉलम है। इसका मतलब हमारा जो ये कॉलम है पहले का दूसरे के रो के इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारी बनेगी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो बनेगी 2/2 की। तुम्हारी बनेगी मैट्रिसेस 2/2 की। तो स्टार्ट करते हैं। पहली रो, पहला कॉलम, तो 3 × 2 6, -1 × 1 -1, 3 3 9। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब होगा पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 × -3 माइनस का 9, 0 एंड 3 1 3। अब आपका होगा दूसरी रो पहला कॉलम, तो देखिए -1 × 2 -2, 0 × 1 0, 3 2 6। उसके बाद होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो -1 × -3 3, 0 एंड 2 1 2। तो ये हमारी बन गई है 2/2 की। तो देखते हैं 9 + 6 15 एंड 14 माइनस का 6 4 एंड 5। तो ये आपका आंसर हो गया 2/2 का। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन अब आपको क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए के का जो कॉलम है बी के रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब हो जाएंगे आपके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ नहीं है, ए में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए और बी में 5 की, और आप उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं। 6th भी आपका हो जाएगा। 7th के 2 पार्ट्स गिवन है, इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे हम लोग 10th में इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही इसमें भी हमें निकालनी है। तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्वाइटली इजी, मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ आपको इसका। तो 7th का सेकंड पार्ट, आपको 2x + 3y गिवन है। कितना? 2 3 4 0। और आपको 3x + 2y गिवन है। 2 -2 माइनस का 1 एंड 5। एक बार टैली कर लेते हैं हम लोग। 2 3 4 0, 2 -2 -1 5। ओके। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। तो किस तरीके से निकालेंगे? जैसे हम 10th में करते थे, वही एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सपोज मुझे एक्स हटाना है, तो इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको करना। 3 2 6x + 3 3 9y इक्वल्स टू, आप मैट्रिसेस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 0, 6x + 4y इक्वल्स टू 2 2 4 -4 -2 एंड 5 2 10। तो अब हमें इसमें x को फिनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये 6x से 6x आपका जा चुका है। 9y - 4y क्या हो जाएगा आपका? 5y इक्वल्स टू, माइनस कीजिए 6 -4 रेस्पेक्टिव एलिमेंट को। 6 - 4 2, 9 -+4 13, -12 -+2 यानी 14 एंड 0 -10 माइनस का 10। तो आप एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया y, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 2 13 14 एंड माइनस का 10। 5 को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। तो तब हमारा ये क्या होगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 13/5
14/5 एंड 5 टू जा 10। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और इसे हम किस में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और x को फाइंड कर लेंगे। तो रख लेते हैं हम। तो हम रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x + 2y 2 - 2 - 2 - 1 एंड 5। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, हमें x की निकालनी है। तो 3x = हो जाएगा 2 - 2 - 1 एंड 5 - 2y। तो y की अगेन हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो रखेंगे 3x = 2 - 2 - 1 5 माइनस का 2 y। y हमारा कितना निकला था, 2/5 13/5 14/5 एंड माइनस का 2। तो 3x = होगा हमारा 2 - 2 - 1 एंड 5। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4y 26/5 28/5 एंड माइनस का 4। तो 3x = हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था आपको करना। तो 2 - 4/y -2 माइनस का 26/5 -1 माइनस का 28/5 5 + 4। तो हमारा 3x = होगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 - 4 6/5 माइनस का 10 माइनस का 21/5 दिस इज 26 माइनस का 5 माइनस का 28/5 एंड 5 and 4 9। तो 3x = हो गया 6/5 माइनस 36/5 माइनस का 33/5 एंड 3 3 जा 9 आपका। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, x = हो गया आपका 1/3 6/5 माइनस का 36/5 माइनस का 33/5 एंड 9। इस 3 को आप अंदर ले जाइए जिससे हमें x की वैल्यू मिल सके। तो x = हो गया 2/5 माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 एंड 3 3 जा 9। तो ये आपका आ गया x का आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अब और इसमें क्या हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरीके से हो जाएगा, 9th भी हो जाएगा, 10th 11th 12 ये आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, करके एक बार देखिएगा, हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, f(x) = दिया हुआ है आपको cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 एंड 0 0 1। हमसे क्या कहा है, शो करना है f(x) × fy = fx + y। तो fy निकाल लेते हैं इसमें। fy किसके इक्वल टू हो जाएगा, cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y
0 0 0 1। ये आपका एफ वाई भी हमारे पास आ गया है। और क्या दिया था हमें, एफ एक्स प्लस वाई, तो वो भी निकाल देते हैं हम। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब है कि हमें अब क्या रखना होगा इसके आगे, एक्स प्लस वाई, यानी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ वाई से करते हैं तब किसके इक्वल टू आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास अब ये तो है, तो हमें क्या निकालना है, बस एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करके देखना है। तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई में निकाल रही हूँ। ये हमारा कॉस एक्स है, माइनस का साइन एक्स है, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। ये हमारा एफ एक्स हो गया। एफ वाई देखिए क्या है हमारा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई, 0 0 1 कॉस वाई, 0 साइन वाई, 0। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल भी होगा या नहीं। ये 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, तो इसमें तो साफ में दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका। तो देखिए, पहली रो पहला कॉलम, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0 0। तो पहली रो पहला कॉलम हमारा हो चुका है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई एंड 0 इंटू 0 0 ही होता है। तो हमारा दूसरा वाला भी कॉलम हो चुका है। पहली रो तीसरा कॉलम, cos x इंटू 0 0 sin x इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई एंड 0 इंटू 0 0। फिर क्या होगा हमारा, फिर हमारा होगा तीसरी रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू कॉस वाई 0 0 0। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू साइन वाई 0 कॉस वाई 0 एंड 0। अब आपका होगा तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल टू होता है, कॉस ए प्लस बी। साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये होता है माइनस का आपका, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे हम इसमें, साइन ए प्लस बी के 0 0। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल टू होगा, साइन ए प्लस बी के, यानी साइन एक्स प्लस वाई के। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल टू होता है, कॉस एक्स प्लस वाई के। यहाँ आपका 1 0 0।
तो ये आपका आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखते हैं हमारा एफ एक्स प्लस वाई यही था, यस। कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वल आ रहा है हमारा, ये आपका इक्वल आ रहा है। तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका ये पूरा इक्वल आ रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल्स टू आपका गिवन है। तो देखते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ए गिवन है 201 213 1 माइनस 10, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i। तो आपको इसकी वैल्यू इसके अंदर निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन आपका। 20121, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई ए से होना। तो हमें दे रखा है 201 213 1 माइनस 13 0, और यही ए है। तो 201 213 एंड 1 माइनस 10। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर इसका 3/3 है, इसका भी 3/3 है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सेम पहली रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4, 0 प्लस 2 0 एंड 1 1 जा 1। पहली रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। पहली रो तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 0 0। तो ये आपका हो चुका है। अब आपका, अब हमें लेना है दूसरी रो पहला कॉलम। हमने वर्ड बोला दूसरी रो, तो हमें दूसरी रो पर जाना होगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2, 3 1 जा 3। पहली रो पहला कॉलम हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 माइनस का 3। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 0 0। तो आपका दूसरी रो खत्म हो चुका है। अब आप किस पे चलेंगे, थर्ड रो पर। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 2 प्लस 0। तो दूसरा आपका 1 इंटू 0 0 माइनस 1 0। तीसरी रो तीसरा कॉलम आपका 1 माइनस 3 एंड 0। तो ये आपका निकल गया ए स्क्वायर। चेक कर लेते, 2 2 जा 4 0 1 0 0 माइनस 1 2 0 1 0। तो ये आपका आ गया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब हमें और क्वेश्चन में क्या चाहिए था, देखिए जरा। आपको चाहिए था 5a, यानी कि a में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 की। तो ये भी निकाल लेते हैं। a हमें गिवन है, तो 5a निकाल रहे हैं हम। 5a
5। ए हम लिख देते हैं, क्या था हमारा 201 213 201 213 1 - 1 0 1 - 1 0। 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 5 2 जा 10 0 5 5 2 जा 10 5 5 3 जा 15 5 - 5 0। तो आपके पास 5A भी आ गया है। अब हम देखते हैं और हमें क्या चाहिए था। हमें चाहिए 6I। 6I आई हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आपको किसका चाहिए 3/3 का। तो देखिए 6I कैसे लिख बनाएंगे हम। 6I इक्वल्स टू 6। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका बनाना है 3/3 का। तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल में क्या हो आपका 1। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 की। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हमें केवल इक्वेशन में पुट करना है। हम लोगों को निकालना क्या था इसके अंदर, हम लोगों को निकालना था A² - 5A प्लस का 6I। A² - 5A प्लस 6I। तो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। देखिए A² भी हमारे पास आ चुका है, 5A भी आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A² भी आ चुका है, 5A भी आ चुका है और 6I भी आ चुका है। तो इक्वेशन क्या थी, हम इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन थी A² माइनस का 5A प्लस का 6I। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए तो A² हमारा क्या था -5A प्लस 6I। A² था हमारा 5 माइनस का 1 2 9 -2 5 0 -1 -2। 5A कितना निकला है हमारा, 5A निकला है हमारा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और इसमें क्या करना था हमें प्लस 6I, जो कि हमारा कितना निकला था 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस का 10 प्लस का 6 -1 0 प्लस 0 2 -5 2 माइनस का 5 एंड प्लस का 0 9 -10 प्लस 0 -2 माइनस का 5 -2 माइनस का 5 प्लस का 6 5 -15 प्लस 0। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो 0 माइनस का 5 प्लस का 0 -1 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया आपका प्लस का 0 -2 -0 प्लस का 6। ये हमारे पास आ चुका है। तो देखते हैं 5 एंड 6 11 11 -10 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1 माइनस का 10 माइनस का 5 4 एंड आपका ये कितना हो गया 6 -2 प्लस का 4। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो आपका इस क्लास में 15th भी हो गया है, 16th एंड 17th आप अपने आप कर लेंगे। मुझे बस अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।